ओम साईं राम, हर हर महादेव। आज का साईं संदेश। इंसान हमेशा दूसरों को खुश करने के पीछे ही अपना कीमती समय गंवाता है। दिन रात कोशिश करता है कि सबको खुशी दे पाए, सबकी ज़रूरतों को पूरा कर पाए, लेकिन आप सबको खुशी नहीं दे सकते क्योंकि ये आपके बस की बात नहीं है। और हर किसी की नज़रों में आप सही हो ऐसा भी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सबका अपना अपना नज़रिया है, अपनी अपनी सोच है। लोग आपको उतना ही समझेंगे जितना वो समझना चाहते हैं। इंसान खुद की नज़रों में सही होना चाहिए, ईश्वर की नज़रों में सही होना चाहिए। तो ये दुनिया आपको कुछ भी कहे, इस बात से ज़रा भी परवाह ना करें। अगर आपके सच बोलने से कोई निराश हो जाता है या कोई दुखी होता है या कोई आपको अपशब्द कहता है, तो आप सब कुछ सहन करें, लेकिन कभी झूठ का साथ ना दें, क्योंकि सच्चाई का रास्ता बहुत कठिन होता है और ये जो सफ़र है वो इंसान को अकेले तय करना पड़ता है। झूठ का सफ़र बहुत छोटा होता है। झूठ हमें कुछ दिनों की खुशी ज़रूर देता है, लेकिन उसके बाद जीवन भर का दर्द देता है। इंसान को हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए। वक्त और हालात कितने ही मजबूर क्यों ना आपको कर दें, लेकिन कभी झूठ के साथ नहीं खड़े होना चाहिए। आपको सच्चाई के लिए अकेले ही क्यों ना लड़ना हो, लेकिन आप सच के लिए खड़े रहिए। ईश्वर आपका साथ देंगे। अगर बुरे समय में कोई इंसान आपका साथ निभा रहा है, वो आपको अपना कीमती समय देता है, आपके अपशब्द और आपका अपमान सहकर भी आपसे बात करता है, आपसे प्रेम करता है, तो ऐसे इंसान की कदर कीजिए। वक्त रहते कदर कर लीजिए। अगर एक बार वक्त हाथ से चला गया, फिर आप कितनी ही कदर कीजिए, कितना ही प्रेम कीजिए, उसके बाद जीवन में सिर्फ़ और सिर्फ इंसान के पास अफसोस और दुख रह जाता है। क्योंकि जो इंसान किसी भी कार्य को सही वक्त पर नहीं करता, तो उसके बाद आप लाख मेहनत करें, लाख प्रयास करें, उस बात से आपको ना वो कामयाबी मिलेगी, ना वो खुशी मिलेगी। जो इंसान वक्त की अहमियत को समझता है और वक्त पर सही मेहनत करता है, वो अपने जीवन को ज़रूर बदल लेता है। अगर कोई इंसान आपकी परवाह करता है, आपका हर हाल में साथ निभाता है, और आप ऐसे ही इंसान को धोखा देने के बारे में सोचते हो या उसे छलते हो, तो आप अपने जीवन की बर्बादी के रास्ते खुद खोल लेते हो। क्योंकि ऐसा इंसान ईश्वर के समान होता है, और ईश्वर को धोखा देना खुद को बर्बाद कर देने के समान है। आपकी बर्बादी के बहुत रास्ते खुल जाते हैं, और जब इंसान का भाग्य पलटता है, जब हमारे पुण्य कर्म नष्ट होते हैं, और जब कर्म का तमाचा इंसान पर पड़ता है, तो वो इंसान को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। जब पुण्य प्रबल इंसान के ख़त्म हो जाते हैं किसी एक बुराई, किसी एक पाप को करने से, तब बड़े बड़े राजा भी भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसलिए कभी किसी को धोखा देने के बारे में सोचें भी नहीं। अगर कोई आपको धोखा देता है तो आप खुशी से सहन करें, ये आपका भाग्य है, और एक दिन आपके पास सब कुछ ज़रूर लौट कर आ जाएगा। लेकिन जो इंसान आपको धोखा देता है, वो एक दिन जीवन में अपना सब कुछ खो देगा। और इसलिए इंसान को खुद दुख सहन कर लेना चाहिए, लेकिन कभी किसी को दुख नहीं देना चाहिए, क्योंकि अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल तो हम इस जन्म में भोग रहे हैं। अगर अब भी पाप ही कमाएंगे तो उनका फल कैसे भोगेंगे। पाप की गठरी का बोझ पहले ही इतना भारी है, उसे और मत बढ़ाइए। अगर खुद तकलीफ़ सहनी पड़े, खुद दर्द सहना पड़े, तो उसे हंसकर सहन कीजिए। ईश्वर आपका साथ देंगे, लेकिन अपनी खुशी के लिए कभी किसी का दिल मत दुखाइए, तो आपको उसकी कीमत ज़रूर चुकानी होगी। हम अपने लिए खुशियाँ तलाश करते हैं, लेकिन किसी को दुख देकर खुद के लिए खुशी की तलाश करना सबसे बड़ी गलती है। हम किसी को दुख देकर खुद खुशी कभी नहीं पा सकते। अगर आपको दर्द सहन करना पड़े, दुख सहन करना पड़े, तो आप खुद दुख सहन कीजिए, लेकिन कभी किसी का दिल मत दुखाइए।
क्योंकि जो इंसान खुद दर्द सहकर दूसरों को खुशियाँ देता है उसके जीवन में खुशियों की कभी कमी ही नहीं होती। और हम दूसरों को दुख देकर खुशी कभी नहीं पा सकते। जो हम दूसरों को देंगे वही हमारे पास लौट कर आएगा। इसलिए आप देना शुरू कर दीजिए, आपके पास आना शुरू हो जाएगा। दान हमेशा निस्वार्थ भाव से होना चाहिए। कुछ पाने की इच्छा से किया हुआ दान का हमें कभी कोई फल नहीं मिलता, लेकिन निस्वार्थ भाव से किए हुए दान का हमें फल ज़रूर मिलता है। इसलिए निस्वार्थ भाव से सेवा कीजिए, दान कीजिए, आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। सदा खुश रहें, सदा जपते रहें। ओम साईं राम, हर हर महादेव।